नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्लेसमेंट टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद है शंभू बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। आपको बताते चले, आज प्रदर्शन का 5वां दिन है और लगातार बाहर से भी बात करें, जब बिहार से, उत्तर प्रदेश से किसान जो है समर्थन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आज जो है 5वां दिन है और मुस्लिम समर्थन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो मुस्लिम समर्थन है, यहाँ पे देखिए आप, मीठे चावल जो है वो मुस्लिमों द्वारा बांटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, देश के नागरिक ही हैं ये भी, देश के उसमें बात करते हैं, देश के हक की बात करें, किसानों के हक की बात करें, तो आपसे बात करेंगे। आज 5वां दिन है, आप आ जाएं समर्थन करने के लिए। नहीं, जब पहला किसान आंदोलन था तो हम डे वन से ही साथ खड़े हुए थे और आज भी अ, असल में जब तक कोई जहाँ पे मोर्चा लगेगा पक्का, क्यों आगे ये मूवमेंट हो रही थी, तो हमें ये था पहले कि पहले एक जगह जब चाहे सिंघू बॉर्डर पे बैठे, चाहे दिल्ली जाके बैठे जंतर मंतर पे, तो कहीं पे भी जहाँ जाके पक्का मोर्चा लगेगा, हम तो कहते हैं कि उससे पहले ही सरकार मांगे मान ले और सारे अपने घर चले जाएं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे सड़कों पे रात गुजारे। ठीक है, मगर फिर भी अगर अपने जब तक हकों की लड़ाई लड़ते, ठीक है, अगर ये पक्का मोर्चा कहीं पे लगाएंगे, तो हमने सोचा था कि वहाँ पे जाके हम ज़रूर जो लंगर, जो पिछले बार भी हमने 1 साल 3 महीने हम वहाँ पे बैठे रहे हैं और इंशाल्लाह जब भी किसानों को, हमारे भाइयों को ज़रूरत पड़ेगी, इस बार भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम दोबारा से। अब 13 फरवरी को दिल्ली कूच की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बॉर्डर इस तरीके का बना दिया गया है। एक तरफ जवान है, एक तरफ किसान है। इस तरीके की परिस्थिति कर दी है कि अगर किसान आगे बढ़ता है तो जवान हमला करते हैं, और जवान, अब जब जवान आगे बढ़ रहा है और हमारे ये बढ़ रहा है, किसान आगे बढ़ रहा है, तो जवान फिर वहां से हमला करना शुरू तो कर देते किसने ये फूट पैदा की है? तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सोचिए, किसने ये के जवानों को किसानों से लड़ाने की ये साजिश किसने की है, क्यों की है? इससे घटिया बात और क्या हो सकती है कि आप जो एक देश की रक्षा के लिए जो जवान खड़े हैं बॉर्डर्स पे, ठीक है, उनको, जो देश का अन्नदाता है किसान, उसके साथ लड़ा रहे हो। ये गलत बात है। आप किसानों की जायज़ मांगे हैं क्यों नहीं मान रहे? क्या नाजायज़ मांग है, मुझे ये बताइए। एमएसपी पे कानून, ये थोड़ी कह रहे हैं कि सारा ही हमारी जो जितनी फसलें हैं वो सारी के सरकार ही खरीदे, ये नहीं कह रहे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बना दो कि जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो निर्धारित हो जाएगा, कोई भी प्राइवेट प्लेयर, कोई भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो उससे कम में ना खरीद सके। बस ये इनकी मांग है। तो क्या ये नाजायज मांग है? बिल्कुल जायज मांगे हैं किसानों की। आप यहाँ पे कब तक है? जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक? जी जी, जब तक देखिए हमारे किसान भाई, हमारे जो जत्थेबंदियां हैं, जब हमें हुक्म करेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। देखिए, आप सबको पता है कि जो फेल्योर है सरकार का, उसको छुपाने के लिए कोई ना कोई, कहीं ना कोई, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये समझने की हमें ज़रूरत है इस चीज़ को कि जब भी कोई चुनाव आते हैं नज़दीक, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसी घटना घटती है जिससे कि सारा माहौल ही बदल जाता है। तो इस चीज़ों से हमें अवेयर रहना चाहिए और अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, आप लोग किसान का समर्थन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और आप बता रहे, जैसे आपने बताया पहले भी आप समर्थन के लिए मौजूद थे। तो यहाँ पर जो पंजाब की बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और हरियाणा की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी। तो कहीं से समर्थन मिल रहा है? नहीं, कहीं से नहीं। सरकार ने कोई, देखिए, ये किसानों का आंदोलन है, किसी सरकार का आंदोलन नहीं है और किसी सरकार के भी खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। जो हुक्मरान है, जो हमारे लिए कानून बना सकते हैं, जो इस वक्त वहाँ पे बैठे हैं, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो सकती थी। ठीक है, अगर 47 से पहले होता तो अंग्रेज होते, तो हम ये धरना अंग्रेजों के खिलाफ लगा होता। ठीक है, तो ये कोई वो नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ हैं। हम जो सरकार जो हमारे लिए कानून बना सकती है और नहीं बना रही, हम उनके खिलाफ। लेकिन ये बात तो आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि जब से ये पार्टी आई है, जी। हिंदू मुस्लिम का जो दो इन्होंने भाग कर दिया है, वो तो कहीं ना कहीं, आपको क्या लग रहा है कि कैसा है? देखिए, ये तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम आपस में अगर बटें, अगर हम, तभी ऐसे हालात बनते हैं। ठीक है, तभी मज़दूर भी सड़कों पे है, किसान भी सड़कों पे हैं, वकील वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे हैं। तो ये हालात, हमने ही इसके ज़िम्मेदार हम ही हैं। हम सोच समझ कर अगर वोट करेंगे, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, सत श्री अकाल, उनको वोट ना करें।
मेरी यही मांग है। यहाँ पे आप संदेशा दे रहे हैं भाईचारे का, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहें, सारे इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी से मिलके देश बनता है। सभी को अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, सभी को मिलजुल के हमको रहना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ जो भी हमें भड़काता है उनकी चालों में नहीं आना चाहिए। अवेयर रहिए और तभी हम इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं और ये मुल्क तरक्की कर सकते हैं। धन्यवाद। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार कवरेज हम दिखा रहे हैं आपको, और आपको बता दें कि इस तरफ आप देखेंगे सब मुसलमान भाई जो हैं लगातार मीठे चावल सबको बांट रहे हैं, बुला बुला कर सबको मीठे चावल बांट रहे हैं। और हम 13 फरवरी से लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और आपको बता दूं कि भाईचारे का एक संदेश देते हुए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, जो एक नारा है वो दिया जा रहा है। और इधर एक अच्छा संदेश भी मिल रहा है कि हाँ, देश भाईचारे का है, क्योंकि यहाँ पर किसान जो है 13 तारीख से यहाँ पर एकत्रित हुआ है और आज 16 तारीख हो गई है और कल चौथी बैठक होनी है। अब क्या रिजल्ट आएगा इसका तो आगे पता ही चलेगा। तमाम खबर जानकारी आप तक लाते रहेंगे। बने प्रेस वन टाइम्स के साथ में दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।